Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. So today's topic is introduction to statistics. क्योंकि हमारे को अब डेटा एनालिटिक्स करना है, स्टैटिस्टिक्स हमारे को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप की स्टैटिस्टिक्स हमारी अवेलेबल होती हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनटू आवर प्रोजेक्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग हमने पता कर लिया था कल, लास्ट प्रीवियस सेशन में भी हमने ये देखा था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस होता है जो कि बहुत सारे क्वांटिफाइड मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा या कलेक्टेड डेटा, जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब जो अगर आपको कुछ डेटा है जो आपने जनरेट करा है एक्सपेरिमेंट करके, या कुछ डेटा है जो आपने सर्वे करके कलेक्ट किया है, वो सारे उस डेटा को, क्योंकि सारा डेटा काम का नहीं होता, हमें हमें उसमें से फिल्टर करना पड़ता है। जो भी हमारा डेटा यूजफुल डेटा है उसको हम यूज करने के बाद एनालाइज करते हैं कुछ टूल्स लगा के, सो दैट कि हम उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकें और हम उसको आगे अपने प्रोसेस में यूज कर सकें। तो यही बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है। स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर काम करता है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स जो होते हैं उनके ऊपर काम करता है। क्वालिटेटिव मतलब जो नंबर्स नहीं होते, नॉन न्यूमेरिक डेटा जो होता है, जैसे कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है, मतलब जैसे हमने कल देखा था कि आईज का कलर है, हेयर का कलर है, उसके ऊपर है, या सेंटिमेंट्स हैं, मूड्स हैं, फॉर एग्जांपल गुड बैड मूड और हैप्पी मूड, सैड, सॉरो, डिफरेंट टाइप के मूड्स हो सकते हैं। Data processing is the most important aspect of any data science plan. When we speak about gaining insight from data, we are basically talking about exploring the chances. In data analysis, these possibilities are referred as statistical analysis. Importance of analysis, statistics हम देख सकते हैं। Various statistical tests can be implemented to determine the relevance of features. बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं डेटा के ऊपर जो कि यूज किए जा सकते हैं फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डुप्लीकेट फीचर्स, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स। फीचर्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम डेटा सेट के अंदर वेरिएबल्स बोलते हैं, उनको हम फीचर्स बोलते हैं डेटा साइंस के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर। पुटिंग द फीचर्स इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट, हमने देखा कि हमने एक डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर हम नेम, रोल नंबर और मार्क्स हम डालते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो टेबुलर फॉर्मेट में हमारे को दिखाई देता है। तो स्टैटिस्टिक्स होती है वो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट अंदर अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए भी फोर्स करती है। नॉर्मलाइजेशन देखेंगे हम अभी, स्केलिंग देखेंगे, डेटा को हम नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं। तो टेकिंग द डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड मेकिंग द नेसेसरी मॉडिफिकेशन, कोई भी डेटा को डेटा प्रोसेसिंग में यूज करने से पहले क्लीनिंग करनी पड़ती है और कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं और हमारा कोई रिकॉर्ड एम्प्टी है, मींस लेट्स सपोज कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं और उन 5 कॉलम में से कुछ कॉलम्स में ऐसे वैल्यू है एन ए मींस एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो अगर इस टाइप का डेटा सेट होता है तो वो हमारा डेटा एनालिसिस के लिए वेस्ट होता है, हमें उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है पहले, जो कि हम प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे। डिटरमाइन द बेस्ट मैथमेटिकल अप्रोच, हमने कहा कि डिसाइड करेंगे, डेटा के ऊपर डिसाइड करना होता है कि कौन सा टूल आपको अप्लाई करना है। आफ्टर द डेटा आर एक्वायर्ड दे आर चेक्ड अगेंस्ट द वेरियस एक्यूरेसी एंड मेजरिंग स्केल्स। ये हमारे डिफरेंट टाइप की एनालिटिक्स होती है, इसको हम बहुत जनरल लैंग्वेज में समझेंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या बताता है आपको, व्हाट हैपेंड। जैसे
सब कुछ भी, ये आपका जनरल क्वेश्चन होता है। आप अपने ऑफिस जाते हो, आप अपने कोलिग से मिलते हो, अगर वो कोई सैड है, उसने आपको बुलाया है, लेट्स सपोज कि आपका कोई फ्रेंड आपको बुला लेता है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट हैपन, क्यों बुलाया, राइट? तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो सबसे पहला जो हमारा एनालिटिक्स होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। डिटेल में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, राइट? अगर लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन में सबसे पहले क्या होता है, यही देखा जाता है, व्हाट हैपन। क्राइम कुछ भी हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है, आपका मर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस क्राइम सीन के अंदर हमारे को सबसे पहले पता करना है कि हमारा हुआ क्या। उसके बाद डायग्नोस्टिक। अब जैसे अगर मैं एक इसका एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो यू गॉट अ फीवर और एनीवन गॉट अ फीवर, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया क्या हुआ, व्हाट हैपन। उसके बाद क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक के लिए फिर फीवर हुआ है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट मेजर करता है। टेस्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं रूट कॉज पता लगाने के लिए कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। तो जहां पे हमारे को उसका कॉज पता करना है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है या ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं हम ये क्यों कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव जैसे कि नाम भी बता रहा है आपको, प्रिडिक्ट करना है हमें। प्रिडिक्ट मतलब हमारे पास ऑलरेडी क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आगे क्या होगा, फ्यूचर प्लान। ऐसे ही करते हैं हम। हमारे पास सैलरी आती है, सैलरी को हम लेते हैं, उसके बाद हम उसको डायग्नोज करते हैं कि कितना पैसा आया, क्या आया। उसके बाद हम अपना प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास लेट सपोज कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, कुछ किया है, तो आप प्रेडिक्ट करते हो कि नेक्स्ट टाइम हमारी सैलरी क्या आएगी, एंड सो बहुत जगह पे ये सब चीज एप्लीकेबल हो सकती है। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। उसके बाद अब जैसे अब हम इसको फिर से फीवर पे आते हैं, हमें फीवर हुआ तो हमने कहा कि क्या हुआ, व्हाट हैपन, फीवर हो गया। फिर हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने हमारे टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद हमारे को कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स में कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा डॉक्टर। लेट्स सपोज फीवर है, हो सकता है आपको उस पेशेंट को हो सकता है टाइफाइड हो, उस पेशेंट को हो सकता है निमोनिया हो गया हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस फीवर के। तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि व्हाट विल हैपन। जब प्रिडिक्शन हो गई, हाँ ठीक है, हमने रूल आउट करने की कोशिश कर ली, चलो ठीक है टाइफाइड है, ठीक है, या हो सकता है मलेरिया हो, ये फीवर का एक रीजन होता है। ये सब हमारे को हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये हो सकता है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स शुरू होता है। प्रिस्क्रिप्टिव में आपको पता है डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेंशन करेगा क्या मेडिसिन खानी है, कैसे खानी है और कितनी खानी है, ये सब चीज आपको मेंशन करेगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अगर आप अपनी डेली लाइफ से इन टर्म्स को कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव्स यू अ क्लियर आइडिया हाउ कैन वी मेक इट हैपन। मतलब हमें हमें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये करना होता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो लोएस्ट लेवल होता है वो होती है इंफॉर्मेशन, और जो हाईएस्ट लेवल होती है वो होती है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसका ऑप्टिमाइज यूज आपको करना है। तो एक एक देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट हैपन, इट टेल्स अस व्हाट happened in the past and helps business understand how they are performing by providing the help context to help stakeholder interpret data. Descriptive analytics should serve as a starting point for all organization. This type of analytics is used to answer the fundamental question, what happened, by analyzing data, which is often historical. It examines past events and attempt to identify specific patterns within the data. When people talk about traditional business intelligence, they are usually referring the descriptive
एनालिटिक्स। तो ट्रेडिशनल में हमारा बहुत ये यूज होता था अगर हम स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। टूल्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर? पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, टेबल्स यूज कर सकते हैं, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर मीन, मीडियन, मोड, हमारा डेटा कैसे सेंट्रलाइज है, कैसे वो डिस्पर्स्ड है, इन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हमारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में यूज होंगे, जो अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। डायग्नोस्टिक मैंने आपको समझा दिया है कि डायग्नोस्टिक का क्या मीनिंग, व्हाई डिड इट हैपन, क्या मतलब क्या रीजन है। ड्रिल डाउन करना है, ड्रिल डाउन डेटा डिस्कवरी, डेटा प्रोसेसिंग एंड कोरिलेशन एंड सेवरल टेक्निक्स इज बीन यूज्ड। क्या हुआ मतलब रीजन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या, क्या हुआ, वो तो हमें पता चल गया है, लेकिन क्यों हुआ वो, वाई का मतलब होता है क्यों हुआ। दिस इज द सेकेंड स्टेप, बिकॉज you want to first understand what occurred to work out why it occurs. Typically, once an organization has achieved descriptive insight, diagnostic will applied with a bit more effort. It diagnoses issue based on data relationship, identify the pattern, and discovering the anomalies in the data to help user the answer question. तो different चीजों में different तरीके से इसको हम यूज करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होने वाला है। प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा है और हमने उससे कुछ डायग्नोस कर लिया है, तो अब हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसमें क्या होने वाला है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो होती है एक एडवांस एनालिटिक्स का स्टाइल होता है, जो कि आपको फ्यूचर का जो ट्रेंड होगा उसको गेस करने के लिए काम आता है। जैसे अगर आप देखते हो कि शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास ट्रेंड एनालिसिस आता है, तो वो बहुत ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। जो भी ब्रोकर्स होते हैं या जो भी शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं, तो वो प्रीवियस जो स्टेटस होता है, जब प्रीवियस उनका मूवमेंट होता है शेयर्स का, उस मूवमेंट के बेसिस के ऊपर वो शेयर्स को सेल परचेज करते हैं। ऑल्दो प्रेडिक्टिव है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा होगा ही होगा। प्रेडिक्टिव है मतलब फोरकास्ट कर रहे हो, आप अपने आप एज्यूम कर रहे हो कि पिछला ट्रेंड ऐसा चल रहा है, तो इससे नेक्स्ट ट्रेंड हमारा ये होगा। टूल्स क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके अंदर? मल्टीवेरिएट एनालिसिस, फोरकास्टिंग, मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, पैटर्न मैचिंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, ये ऑल आर द एडवांस लेवल ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जो कि अभी हमें नहीं करनी है। इन लेटर स्टेजेस वी विल डू दैट। नाउ सी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या है? रिग्रेशन कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कर सकते हो, डिसीजन ट्री कर सकते हो। ये सारे वो मॉडल्स हैं जो हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ये हमारा एमएल के मॉडल्स, इन एमएल के मॉडल से हम प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन जो होते हैं, कोरिलेशन है या एप्रोरी है या सीलैट है, इनसे हम एसोसिएशन निकालते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो हम फीचर्स इसके अंदर डाल रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है और नॉट। उसके बाद सेगमेंटेशन है, ये आपका सेगमेंटेशन जो है आप मीन्स ये क्लस्टर एनालिसिस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ये भी मतलब ये सारे टूल्स हैं, फोरकास्टिंग के लिए अलग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ये सब टूल्स हैं जो हमारे को प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यूज करने होते हैं। और ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो होता है वही एक मेजर पार्ट होता है मशीन लर्निंग। नाउ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। इट मेक्स रिकमेंडेशन फॉर एक्शन दैट विल कैपिटलाइज ऑन द प्रेडिक्शन and guide the potential actions towards the solution. Prescriptive analytics is final and most advanced level of analytics. What should be done, ये हमें डिसाइड करना है। क्या क्या करना है इसके अंदर, क्या कर सकते हैं? ग्राफ एनालिसिस कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूरिस्टिक्स बना सकते हैं, रोबोटिक्स कर सकते हैं, एआई यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी हम इसमें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो हमें व्हाट विल हैपन, व्हाट विल इट हैपन, व्हेन विल इट हैपन्स, व्हाई विल इट हैपन्स, ये सब प्रेडिक्टिव एनालिसिस से मिल गया। जब प्रेडिक्टिव एनालिसिस से प्रेडिक्शंस हो गई, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ये टोटल पार्ट देख रहे हैं, तो ये सारा हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पार्ट है। क्या प्रिडिक्शन से हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर लिया हमने,
क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये सब प्रिडिक्शन है हमारी। उसके बाद नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन, हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम दीज प्रिडिक्शंस, ये हमारा डिसीजन बताएगा। और उस डिसीजन के बाद आप उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो आपके जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे कैसे इफेक्ट करता है, वो सारा हमारा ये कंप्लीटली 3 स्टेप प्रोसेस जो होता है, ये हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहलाता है। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.